नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार के ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिनके चुनाव हारने का खतरा सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, दैनिक भास्कर के सर्वे में बताया गया है कि जो मनोज पांडे हैं, पहला नाम, जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे और उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हो गए। ऊंचाहार रायबरेली जिले की सीट से विधायक हैं, अभी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। दोस्तों, इनके चुनाव हारने का खतरा सबसे ज़्यादा है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा में 83,000 वोटों से कांग्रेस को लीड मिली थी और मात्र 10 बूथों पर, दोस्तों लगभग 400 बूथ होते हैं एक विधानसभा में, 10 बूथों पर बीजेपी जीती थी, बाकी 390 से ज़्यादा बूथों पर कांग्रेस जीती थी। तो इसका मतलब साफ है कि इनके हार का खतरा सबसे ज़्यादा है। बाकी अगला नंबर आता है दोस्तों, इनका नाम दया शंकर सिंह है। इनकी जो विधानसभा सीट है बलिया सदर है और बलिया सदर में दोस्तों इनका बहुत विरोध है। लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा में बीजेपी लगभग 5,000 वोटों से आगे रही बस। तो आप मान लीजिए इनके हारने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अगला नंबर आता है दोस्तों, गुलाब देवी है। संभल में 4 सीटों में एक सीट जो भाजपा की मजबूत मानी जाती है, चंदौसी, इस सीट पर इनके हारने का खतरा सबसे ज़्यादा है क्योंकि निष्क्रिय मंत्री के तौर पर मानी जा रही हैं, भले इनको माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनाया गया हो। तो दोस्तों, इनके हारने का खतरा सबसे ज़्यादा है। वहीं पर दोस्तों असीम अरुण हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, कन्नौज सदर से 6,000 से चुनाव जीते थे, लगभग 6,000 वोटों से। लेकिन दोस्तों लोकसभा के चुनाव में 34-35,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर गई। तो कन्नौज सदर में इनके भी चुनाव हारने का खतरा सबसे ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को मैं दिखाना चाहूंगा, अगला नंबर आता है आपके सामने, अरुण सक्सेना है, वन मंत्री हैं, बरेली से आते हैं दोस्तों। इनके भी चुनाव हारने का खतरा सबसे ज्यादा है। बरेली में भी बीजेपी लोकसभा भले जीत गई हो लेकिन केवल 20,000 से लोकसभा चुनाव जीती है और बरेली में इनके चुनाव हारने का खतरा बहुत ज्यादा है। दोस्तों रविंद्र जायसवाल हैं, स्टाम्प और पंजीयन मंत्री, वाराणसी उत्तर के विधायक हैं। इनके भी हारने का खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि जो सर्वे आ रहा है, दया शंकर सिंह का नाम मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों वहीं पर कपिल देव अग्रवाल हैं, मुजफ्फरनगर सदर में दोस्तों पिछली बार केवल 10,000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे और लोकसभा में आपको मैं बताना चाहूंगा इनकी विधानसभा में बीजेपी बेहद कमजोर रही। तो कहने का मतलब है कपिल देव अग्रवाल अपनी ही पार्टी के अंदर इनको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब कि इनसे ज्यादा अन्य दावेदारों को पसंद कर रहे हैं, इनके भी हारने का खतरा ज्यादा है। संदीप सिंह अलीगढ़ जिले की अतरौली से विधायक जरूर है। समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट उतार देती है, मजबूत का मतलब गैर यादव कैंडिडेट, क्योंकि ये लोध समाज से आते हैं दोस्तों, यहाँ पर इनके भी हारने का खतरा ज्यादा है। इनकी तो बदनामी इस मैटर पर हुई दोस्तों, आपने देखा होगा सदन के अंदर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे, शर्म की बात है। दोस्तों अगला नंबर आता है गिरीश चंद्र यादव, जौनपुर सदर से विधायक हैं। पिछली बार लगभग 8,000 वोटों से जीते थे, उसके पहले लगभग 12,000 वोटों से जीते थे। दोस्तों इस विधानसभा सीट पर मामला ये पड़ रहा है कि कांग्रेस अलग लड़ी थी तो कांग्रेस को भी 8-10,000 वोट मिल गया था और यहाँ पर दोस्तों 2-3 मुसलमान लड़ गए थे सपा से भी, भाजपा ने इनको लड़ा दिया तो इनको फायदा मिल गया, हिंदू का भी यादव का भी। बाकी आने वाले समय में यहाँ पर सपा कांग्रेस के गठबंधन में इनके हार का खतरा बहुत ज्यादा बन चुका है। राकेश सचान है दोस्तों, MSE मंत्री, भोगनीपुर कानपुर जिले की सीट है। यहाँ पर लगभग 10,000 वोटों से 11,000 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे पिछली बार, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब की बार इनके लिए मामला गंभीर बनता जा रहा है, बहुत मुश्किल है। देवरिया जिले की पथरदेवा सीट है, कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, इनके लिए भी जनता कुछ सही नहीं सोच रही है। और वहीं पर अनिल कुमार प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, पुरकाजी मुजफ्फरनगर जिले की विधानसभा सीट है दोस्तों। ये RLD के विधायक हैं, सपा गठबंधन से जीते थे, तो इनके लिए तो दोहरी मार है, एक बीजेपी की मार है, बीजेपी वाले सीट देंगे कि नहीं, एक मार यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी विचारधारा से उठ करके इनको वोट दिया था, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, तो इनके लिए समस्या बहुत कठिन है। दोस्तों जयवीर सिंह हैं, मैनपुरी सदर से विधायक हैं। मैनपुरी सदर में इनके लिए विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 25,000 वोटों से लीड भी की थी,
अगर सब कुछ सही रहा तो ये चुनाव हार भी जाएंगे। इनका चुनाव हारना तय माना जा रहा है इस सीट पर। नंद गोपाल नंदी हैं, मंत्री रहे, औद्योगिक मंत्री हैं, प्रयागराज दक्षिण से दोस्तों ये वर्तमान में विधायक हैं। इनके भी चुनाव हारने का खतरा बहुत ज्यादा है। और दोस्तों ओम प्रकाश राजभर है, गाजीपुर जहूराबाद, जहूराबाद से इनका चुनाव हारना लगभग तय है। समाजवादी पार्टी से मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा, कोई भी चुनाव लड़ेगा इनको हरा देगा, इसलिए कि ये जो गाजीपुर जिला है दोस्तों ये समाजवादी पार्टी का किला माना जाता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, इनकी खुद की विधानसभा में 14-15 हजार से बीजेपी हार गई, लेकिन बड़ी बड़ी बातें तो कर ही रहे हैं। अनिल राजभर है, वाराणसी, इनके बेटे लड़े थे पिछली बार सपा गठबंधन से अनिल राजभर के खिलाफ। दोस्तों राजभर आबादी यहाँ ठीक ठाक है, राजभर के सामने सपा राजभर नहीं उतारेगी, अन्य प्रत्याशी उतारेगी, अन्य समाज का प्रत्याशी उतारेगी, इनके लिए भी खतरा बहुत ज्यादा है। दोस्तों धर्मपाल सिंह है, आंवला से विधायक बने जरूर थे, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिया। अब की समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट उतारने का फैसला कर लिया है, तो समाजवादी पार्टी से ये दोनों कैंडिडेट अब की बार हार सकते हैं, इन हारने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। शाहजहांपुर जिला की शाहजहांपुर सीट है दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी बार बार हार जाती है, तनवीर खान यहाँ पर लड़ते हैं। यहाँ पर हिंदू बनाम मुसलमान होने से बीजेपी को फायदा मिलता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सुरेश कुमार खन्ना के लिए खतरे की घंटी अब की बार बज चुकी है। वहीं पर दिनेश खटीक है, मेरठ जिले की हस्तिनापुर से विधायक हैं, इनके भी चुनाव हारने का खतरा सबसे ज्यादा है। दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने सूर्य प्रताप शाही, देवरिया जिले की पथरदेवा से विधायक हैं, और देवरिया में बीजेपी की हालत बेहद खराब है, ये हकीकत मैं बता रहा हूं। अगला नंबर आता है सलेमपुर, देवरिया जिले की सीट, विजय लक्ष्मी गौतम है, राज्य की मंत्री है दोस्तों, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। चौधरी लक्ष्मी नारायण है, कैबिनेट मंत्री, छाता मथुरा से आते हैं दोस्तों, ये भी जनता में रिजेक्ट हो चुके हैं, इनको भी जनता नहीं चाह रही है। गुलाब देवी संभल जिले की चंदौसी विधानसभा से, संजीव कुमार गौड़ है, सोनभद्र जिले में दोस्तों 4 विधानसभा सीट है। चारों पर लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन की थी, इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है दोस्तों। प्रतिभा शुक्ला है, अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट है, कानपुर देहात जिले की सीट है, इनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है रजनी तिवारी, शाहाबाद, पिछली बार 6-7 हजार वोटों से चुनाव जीती थी, तो इनके लिए चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। संजय गंगवार पीलीभीत सदर से विधायक है, इनके लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन विधानसभा सीटों पर अब केशव के लिए तो कोई समीकरण ही नहीं बन पा रहा है, चाहे फूलपुर में लड़े तब भी, चाहे सिराथू में लड़े तब भी, चाहे फाफा मऊ में लड़े तब भी, अब की बार सीट बदलने की चर्चा है। तो समाजवादी पार्टी की घेरेबंदी में ये विधायक आ सकते हैं, इनके चुनाव हारने का खतरा सबसे ज्यादा है, ये दैनिक भास्कर का सर्वे कहता है। आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताइए। नमस्कार।